हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋषभ एंड आज मैं जर्नी शेयर कर रहा हूँ हाउ आई स्कोर्ड 125 मार्क्स इन सीटेट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई तूने 125 स्कोर किए हैं तो व्हाई आर यू सो हैप्पी अबाउट इट। लोगों ने 140, 130, 135 भी स्कोर किए हैं। तो देर आर टू रीज़न बिहाइंड इट। सबसे पहले इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकेंडली जो टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम में मैंने तैयारी की है लाइक 15 से 20 दिन में 125 मार्क्स का ना इज़ आई थिंक अ गुड रिज़ल्ट। तो इसी कारण से मैं अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इस तरीके से तैयारी करें और आपके भी सीटेट में अच्छे मार्क्स आएँ। सीटेट की स्ट्रैटेजी को समझने से पहले सीटेट को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में मेनली 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है सीडीपी का, जिसमें हम चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेक्शन होता है एसएसटी या फिर जिन बच्चों का सोशल साइंसेज़ या मैथ है वो सेक्शन रहता है, मतलब हमारे सब्जेक्ट का सेक्शन। तीसरी होती है लैंग्वेज 1, फिर होती है लैंग्वेज 2। इन माय केस द लैंग्वेज 1 वाज़ इंग्लिश एंड लैंग्वेज 2 वाज़ हिंदी। So, how did I approached to this subject? What was my strategy? Let's talk about it. तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी की अगर हम बात करें तो सीडीपी इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स को मैंने तैयार किया था, हिमांशी मैम की वीडियोज़ हैं बहुत सारी, उससे। और मैंने एक हिमांशी मैम की बुक भी खरीदी थी। एंड उस बुक से मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा तो नहीं, बट येस थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा मतलब एक स्किमिंग की थी उस बुक की, कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं जो मैम की वीडियो में नहीं है और बुक में है। तो आई ट्राई टू गेन दैट कॉन्सेप्ट, बट ऐसा कुछ था नहीं उसमें भी। एंड जो भी क्वेश्चंस आए थे वाज़ फ्रॉम मैम्स वीडियो, और जो मैंने क्वेश्चन गलत भी किए थे उसमें वाज़ ऑल्सो इन द वीडियोज़, बट आई वाज़ नॉट एबल टू recalculate एट दैट टाइम, सो आई गॉट देम रॉन्ग। और अब हम बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, दैट वाज़ सोशल साइंसेज़। अब सोशल साइंसेज़ में आई हैव स्कोर्ड 53 मार्क्स एंड इट इज़ क्वाइट गुड। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ पीपल आर सेइंग इट, क्योंकि जो सीटेट में स्टैंडर्ड है अपने सब्जेक्ट में स्कोर करने का, इट इज़ नॉट दैट हाई। तो हाउ डिड आई डिड इट? तो सबसे पहले आई ट्राई टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटीज़ में मेरी इतनी ग्रिप थी कि आई कैन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी फ्रॉम 6th to 10th आई कैन आंसर इट। और इसके साथ आप ये भी बोलोगे कि भाई एनसीईआरटी से नहीं पूरा पेपर आता है, पेडागोजी भी होता है उसमें। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। और पेडागोजी सेक्शन के लिए आई ट्राई टू वॉच हिमांशी मैम्स वीडियो एंड इट वाज क्वाइट हेल्पफुल, बिकॉज पेडागोजी में यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। एंड कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन फॉलो एनी यूट्यूब चैनल, लाइक I followed Himanshi ma'am, you can follow Sachin sir, you can also follow like टेक्स्ट बुक के कुछ यूट्यूब चैनल हैं, फिर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल है, सनी सर पढ़ाते हैं। सनी सर, मैंने सनी सर से भी थोड़ा पढ़ा था सोशल साइंसेज का, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 वाज़ ऑलवेज़ माय स्ट्रॉन्ग सूट। ऐसा मैं सोचता था कि लैंग्वेज 1 में मैं तो भाई बिल्कुल 26 मार दूँगा या 27 मार दूँगा। आई गॉट 23। एंड मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक्स की थी लैंग्वेज 1 में। और ये मैंने क्यों की, द वन ऑफ द रीज़न दैट आई डिड दीज़ सिली मिस्टेक वाज़ द टाइम प्रेशर। मैंने लास्ट में लैंग्वेज 1 शुरू किया एंड टाइम प्रेशर वाज़ क्वाइट इमेंस ऑन मी दैट आई मतलब हुआ ही नहीं मेरे से। आई आई फॉरगॉट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो 2-3 क्वेश्चन उस वजह से गलत हो गए। बट जनरली इफ यू वांट टू वर्क ऑन लैंग्वेज 1 यू हैव टू गिव मॉक्स। मॉक्स के लिए आप टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं। आई हैड गिवन लाइक 50 to 60 मॉक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, and after that I got that proficiency in my comprehension and in pedagogy section। but जो mainly मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो pedagogy में गलत हुए हैं, because the comprehension that I was doing in the exam was not that relevant in context to exams। एंड सेकेंडली माई लैंग्वेज 2 एडवाइस टू यू। लैंग्वेज 2 में मैंने हिंदी के साथ किया था, मैं हिंदी के साथ किया था लैंग्वेज 2 में। और लैंग्वेज 2 में जो मेरे को दिक्कत आई थी वो ये थी कि मुझे शब्दों के अर्थ ही नहीं पता थे। जैसे कि संप्रेक्षण, जैसे कि
Parimay, Vinay. I was not aware of it because I had left Hindi in my college, and after I did my masters and I am completing my B.Ed this year. I was not aware of the concepts in and the terminology, if I say so, in the Hindi. So that was the biggest issue for me. But मैंने क्या किया? I took a small notebook एंड मैंने उसमें सभी जो भी मेरे को टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती थी हिंदी की, आई रोट इट डाउन एंड उसके सामने मैंने उसका इंग्लिश में मतलब लिख लिया एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि जो ये शब्द है इसका मतलब क्या है और इस शब्द का मतलब क्या है इस मतलब पूरे अनुवाद में। जैसे पैराग्राफ आते हैं तो कुछ शब्द होते हैं पैराग्राफ में विच आई वाज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, तो मैंने उनके भी मतलब लिखे थे। एंड सेकेंडली जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो मुझे शब्द नहीं आते थे तो उनके भी मैंने मतलब लिखे थे। और सेकेंडली आई वॉच्ड हिमांशी मैम्स वीडियो एंड लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका सीटेट एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा, वॉज टू रिवाइज PYQs। मुझे कंप्लीटली याद है कि मेरे जो मेरा लैपटॉप था उसमें मैंने 2018 से लेकर जो 2024 तक का सीटेट हुआ था उसके जो भी पीडीएफ्स थे वो मेरे पास थे और मैंने उनको इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया था, इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया था कि आई वाज नॉट इवन फॉरगेटिंग वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs। अब ये तो होगी ज्ञान की बातें। अब आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका स्कोर एसएसटी में कम आ रहा है, तो अगर आपके पास अभी से टाइम अगर हम नाप के चलें तो 4-1 महीने हैं, तो यू शुड स्टडी एनसीईआरटीज़। अगर आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही हैं, तो यू शुड गो फॉर यूट्यूब चैनल्स। अगर आपको वहाँ से भी समझ नहीं आ रहा है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो आप सीटेट मत दीजिए। और सेकंडली अगर आपको सीडीपी समझ नहीं आ रही है तो आप सीडीपी की वीडियोस देखें। आप सीडीपी अपने किसी दोस्त से अच्छे से समझें क्योंकि जब इन दिस वीडियो आई ट्राई टू give you information how I cleared CTET and what was my strategy and what should be your strategy for the upcoming exam एंड होपफुली इस चैनल पे मैं कुछ टीजीटी आर्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूँगा एंड कुछ सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन इतने अच्छे से पढ़ाए नहीं गए हैं उनको सॉल्व करूँगा। तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज ऋषभ, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।